बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर की मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान धनराज जोशी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान नरपत सोलंकी, विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान महेश जी दुलानी का हार्दिक अभिनंदन आभार। क्योंकि कोविड-19 के कारण विद्यालय टीचिंग क्लास में संभव नहीं होने की परिस्थिति के अंतर्गत वीडियो द्वारा छात्रों के हित में अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। क्लास 12वीं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बड़ा हित होगा। विषय रेखा शास्त्र। राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग 25 नंबर की साझेदारी रखी गई है। साझेदारी में 4 पार्ट है और उसमें पहला पार्ट आप लेने जा रहे हैं साझेदारी का सामान्य परिचय, और इसमें है साझेदारी संबंधी रेखों को अकाउंटिंग कैसे करेंगे इस सब में समझना पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफिट अकाउंट। इससे पहले क्लास 11 के अंदर आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपने पढ़ी है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का विस्तार है लाभ हानि नियोजन खाता, जिसकी इंग्लिश आपकी है P&L प्रोफिट अकाउंट। यह केवल साझेदारी फर्म के लेखांकन के अंदर है, इस खाते का उपयोग किया जाता है। और इसके दो पक्ष होंगे, डीआर और सीआर। सीआर साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा जिसमें लाभों पर प्रभाव की पद्धति दिखाई जाती है। आगे मैं आपको सुनाऊंगा लाभों की प्रभाव की पद्धति क्या होती है, लाभों का नियोजन क्या होता है। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो लाभ प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है ये उसके अंदर लिखा जाएगा सीआर साइड में 5 मिनट प्रॉफिट डिविडेंड है। उसके डीआर पक्ष में आएगा साझेदार की पूंजीगत ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और कुछ लाभ का हिस्सा भविष्य के लिए संचित किया जाएगा। उसके देखा जाएगा टू रिजर्व ट्रांसफर। उसके बाद में सीआर साइड में यदि किसी साझेदार ने फर्म से ड्रॉइंग्स किया है तो उस पर ब्याज, उसे आहार में ब्याज उसको दिया जाएगा सीआर साइड में, जो फर्म की लाभ है। सीआर में यह घटाएंगे जो अंतर की राशि आएगी वो लाभ कराएगा। यदि सीआर अधिक तो लाभ होगा, तो लाभ को ट्रांसफर किया जाएगा साझेदार की पूंजी खाते। अब इन सभी बातों की जनरल क्वेश्चन क्या होगी, तो बंद करने की क्वेश्चन की क्या की जाएगी, इस समय आपको ध्यान देना है। सबसे पहले है पूंजी पर ब्याज। आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, हानि है, लेकिन साझेदारों के व्यक्तिगत रूप से लाभ है। तो फर्म इसकी क्या क्वेश्चन करेगी, इसके लिए फर्स्ट इसके लिए होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स करते हैं, अब इस पॉलिसी को वर्ष के अंत में बंद की जाएगी। इसी के संदर्भ में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में स्थानांतरित करने पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ी गई क्लोजिंग एंट्री, वही सेम सिस्टम है। इंटरेस्ट कैपिटल डेबिट किया है, फर्म के लिए खर्चा है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तब एंट्री करेंगे अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिससे खाता बंद हो गया। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और पे ब्याज, इसकी आप एंट्री करेंगे। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये फर्म की लाभ है, ये साझेदारों की हानि। इसी के संबंध में बंद करने से मतलब वर्ष के अंत में ऐसी घोषणा बंद करने पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया टू P&L एप्रोप्रिएशन, ये बंद करने की प्रोसीजर। उसके बाद इसी जो प्रोसीजर कर रहे हैं, साझेदारों को दिए जाने वाला कमीशन हो, वेतन हो, पारिश्रमिक हो, बोनस हो, इसके लिए आप जो प्रोसीजर आप करेंगे पार्टनर्स सैलरी अकाउंट दिया टू P&L टू पार्टनर्स कैपिटल।
बंद करने के P&L exception account दिया टू पार्टनर सैलरी कमीशन। अब उसके बाद में वर्ष के अंत में कुछ लाभ का हिस्सा संचय में ट्रांसफर करते हैं, उस समय एक एंट्री होगी सीधी P&L। आपको प्रश्न अकाउंट देगा टू रिजर्व अब उसके बाद में इस P&L प्रश्न अकाउंट को बंद करने के बाद उसका परिणाम लाभ स्थिति आई है, क्रेडिट साइड में लाभ हुआ, डेबिट में हानि होगी। मैं लाभ को ट्रांसफर करने के लिए आपको समझा रहा हूँ। P&L आपको प्रश्न अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एंट्रियां हैं। अब उसके बाद में P&L एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा। इसके लिए दो चीजें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लाभों पर प्रभाव की मदद दिखाई जाती हैं, जो व्यय की मदद है उसको प्रॉफिट उसके डिडक्शन दिखाते हैं, और सेकंड होगा लाभों का बंटवारा, लाभों का नियोजन, इसलिए बनाते हैं साधारण फॉर्म में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहला जो मूलभूत अंतर है, लाभों का प्रभाव को लाभांश खाते में DR पर लिखा जाता है, जबकि लाभ हानि नियोजन खाते में इस लाभों के बंटवारे को DR पर दिखाएंगे। नंबर 2, इस लाभों का प्रभाव हानि के समय भी लाभों में इसे चार्ज किया जाएगा, और लाभ होने पर ही नियोजन संभव है। नियोजन तभी किया जाएगा जब लाभ हो, लाभ की अनुपस्थिति के अंदर नियोजन संभव नहीं है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साझेदारों के ऋण पर ब्याज है और साझेदारों को दिया गया किराया है और मैनेजर कमीशन है। ये लाभों के बाद की एग्जाम्पल से उदाहरण है, और लाभों का बंटवारे के जो उदाहरण है वो आपका साझेदारों की पूंजी पर ये ब्याज, और उसके बाद में साझेदार के वेतन है, कमीशन है, बोनस है, पारिश्रमिक है, ये सारी बातें हैं। ये लाभों का बंटवारा लाभांश नियोजन खाते में किया है। ये आपके आज का जो पहला पॉइंट में लिया है के बारे में वो है। अब उसके बाद में थोड़ा इसका विश्लेषण और हम समझ लेते हैं। फर्स्ट, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल साझेदारी फर्म के अंतर्गत अकाउंट पढ़ा जाता है। इस खाते को खोलने का उद्देश्य जो विभाज्य के लाभ है वो साझेदारों को बढ़ाया जाता है। इसके DR में रहने वाले साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के लिए वेतन, कमीशन, साझेदारों को ये बांटने के बाद कुछ हिस्सा लाभ का भविष्य के लिए संचित किया जाता है तो कास्ट को रिजर्व, और CR में आएगा इंश्योरेंस, और शेष जो लाभ बचा है उसको पास में पार्टिसिपेट करेगा। ये भविष्य है। फर्स्ट है पूंजी ब्याज की एंट्री है, इंटरेस्टों को पेगा DR को पार्टिसिपेट अकाउंट, इसको वर्ष में बंद करेंगे तब एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR को इंस्टॉल करेगा। इसके बाद में इंश्योरेंस के समय फर्स्ट एंट्री करेंगे पार्टिसिपेट अकाउंट DR को इंश्योरेंस, ये फर्म के लाभ है और ये पेड उसमें ट्रांसफर किया जाएगा तब एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट DR P&L एप्लीकेशन। उसके बाद में साझेदार को दिया जाने वाला वेतन है, कमीशन है, बोनस है, पारिश्रमिक है, ये अलग अलग शब्द एक ही है, उसमें एंट्री करेंगे पार्टी सैलरी अकाउंट DR को ट्रांसफर कर। उसके बाद में वर्ष के अंदर बंद करने पर P&L अकाउंट DR टू पार्टी सैलरी एंड कमीशन, और लाभ के हिस्से का कुछ लाभ का एक हिस्सा संचय में ट्रांसफर करते हैं, और सीधे एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR को रिजर्व, और वर्ष के अंदर इस खाते को बंद करेंगे। लाभ आने पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR को पार्टी कैपिटल विभाजन में लाभों को बढ़ाया जाएगा। अब उसके बाद में लाभों पर प्रभाव, लाभों का बंटवारा, लाभों पर प्रभाव का जो संबंध है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है, और लाभों का बंटवारा इसका संबंध है P&L एप्रोप्रिएशन लाभ और नियोजन खाते से। पहला जो मूल अंतर है, इस लाभों का प्रभाव को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में DR देखा जाता है, जबकि लाभों के नियोजन या बंटवारे को हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में DR लिखा जाता है। लाभों का प्रभाव चाहे व्यापार में हानि हो, इसको हमेशा चार्ज किया जाएगा, खर्चों को लाभों पर DR लिखा जाएगा, जबकि नियोजन तभी संभव होगा जब फर्म को लाभ हो। और नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण है, इसके उदाहरण है कि वो परीक्षा पूछा जाता है कि लाभों के प्रभाव की उदाहरण दीजिए। इसमें साझेदारों ने फर्म को ऋण दिया है, उस पर ब्याज है, साझेदारों को दिया गया किराया है, मैनेजर कमीशन है, ये लाभों प्रभाव की उदाहरण है। जबकि लाभों से नियोजन के उदाहरण है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्याज,
साझेदार के वेतन, साझेदार के कमीशन, ये इसके उदाहरण हैं। अब उसके बाद में सेकंड टॉपिक आप लेंगे वो है साझेदारी सलाह का अभाव। यस, अब जो सेकंड आप ले रहे हैं साझेदारी संलेख का अभाव होने पर लागू होने वाले प्रावधान। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा साझेदारी सलेख क्या है। साझेदारों के मध्य लिखित समझौता साझेदारी सलेख या पार्टनरशिप डीड कहलाती है। यदि क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ कहा है इस साझेदारी सलेख में साझेदारी समझौते का अभाव है, इस परिस्थिति के अंदर आपको लागू बंटवारा कैसे करेंगे, इसके लिए पेमेंट आपको क्वेश्चन अकाउंट पूछा जाएगा आपसे। इसके मुख्य जो प्रावधान है तो आपको समझा रहा हूँ। नंबर 1, किसी भी साझेदार को उनकी पूंजी पर ब्याज दे नहीं है। नंबर 2, किसी भी साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक दे नहीं है। नंबर 3, किसी भी साझेदार द्वारा फर्म से आहरण किया है, तब फर्म उस पर ब्याज वसूल नहीं करेगी। नंबर 4, सभी साझेदारों के मध्य लाभों का वितरण बंटवारा समान अनुपात से किया जाएगा। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है, तब उसे फर्म द्वारा 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाए। ये आपके 5 2-3 और थोड़ी वो भी आपको समझाएंगे। वापस समझे, साझेदारी सलेख का अभाव में साझेदारों के मध्य लिखित समझौता नहीं है, तब आपको अकाउंटिंग कैसे करनी पड़ेगी। नंबर 1 होगा किसी भी साझेदार को उनकी पूंजी पर ब्याज देनी है, किसी भी साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन देनी है, किसी भी साझेदार द्वारा फर्म से आहरण किया गया है तो फर्म उसे ब्याज वसूल नहीं करेगी। इसके अलावा लाभांश का वितरण समान अनुपात से होगा और किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उस पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। अब इसके लिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। यस, एक क्वेश्चन आपका है पीएनएल उसमें काम दे रखा है, लिखा है साझेदारी सलेख का अभाव है। नीचे लिखा है ए और बी के मध्य कोई साझेदारी सलेख नहीं है, बी अनुभव करता है कि उसके साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ है, आपको साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप एक नया लाभांश योजना खाता बनाना है। अभी आपको 5 बातें आपको बेहतरीन बात समझाई अकाउंटिंग के समझ में साझेदारी सलेख के अभाव के बारे में। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है और ये रेखा पाठ है
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। CR साइड में आपको देखा है प्रॉफिट 1 लाख रुपये वर्ष के दौरान लाभ हुआ है। तो DR में इसको दिया है टू A सैलरी, टू B सैलरी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, टू इंटरेस्ट ऑन A1 12% पर एनम, और बाकी लाभ को बांट दिया इसमें 3:1 से। अब हमको न्यायिक तरीके से सारदा नीति में 1932 के प्रावधान के मुताबिक आपको पुनः भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। इसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो लेखापाल ने गलतियां की है। 5 प्रावधान थे, उसमें पहला प्रावधान था, मैंने आपको समझाया, पूंजी में ब्याज दे नहीं होगा, बस सकते साझेदार समय का अभाव, पूंजी ब्याज दिया जाना गलत है, और किसी भी साझेदार को वेतन परसेंट दे नहीं है जबकि इसमें दिया है, गलत है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लॉन, अभी मैंने आपको समझाया था लाभों पर प्रभाव, उसका एक उदाहरण था, किसी भी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है, उस ऋण पर ब्याज को हमेशा P&L अकाउंट लिखा जाता है, न कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। लेकिन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर भी दिखाने का तरीका है, तो इसको अपन भी पुनः लाभ और नुकसान का बनाएंगे। इसका तरीका ये होगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट आपके CR साइड के अंदर जो आपको प्रॉफिट लाभ देखा जाएगा बाय P&L प्रॉफिट 1 लाख अंदर इसलिए दिखा रहे हैं। इससे पहले मैंने राजस्व का प्रभाव के अंदर एक उदाहरण दिया था, किसी भी साझेदार को ऋण पर ब्याज दिया गया है, उसको P&L अकाउंट दिखाते हैं, और P&L अप्रोप्रिएशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे? CR साइड जो बाय प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आप दिखा है, इसके नीचे होगा लेस इंटरेस्ट ऑन लॉन क्वेश्चन टू, ब्याज किसका है देख लीजिए, ब्याज है इंटरेस्ट ऑन ए लॉन। अब इसको दिया है इसमें कुल 12% दर से 1200 है, 6% दर से दे होगा, तो 6% दर से दे होगा 600 रुपये होगा। कैसे होगा? 1200 12 के लिए 12% के 1200 रुपये हैं, मूलधन क्या होगा? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये 12 10,000। अब 10,000 का 6% 600 रुपये, 600 रुपये आप यहाँ बढ़ाएंगे तो आएगा 99,400 रुपये। अब इसके अंदर न तो पूंजी में ब्याज दिया जाएगा किसानदार को, न वेतन दिया जाएगा, केवल ए ने फर्म ऋण दिया है उसको ब्याज को अपने प्रॉफिट लॉस में बढ़ाया है, अर्थात P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं किया है, केवल P&L अकाउंट में डैश करके शेष लाभ 4,400, और साझेदारी समय के अभाव के कारण इसमें प्रावधान है कि शेष लाभों को बार-बार समान अनुपात से किया जाएगा, न तो किसी को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, न किसी को वेतन दिया जाएगा, और शेष लाभों का वेतन समान अनुपात से किया जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स ऑफ द अकाउंट A और B। इससे पूर्व अनुपात 3 था, जबकि समान अनुपात से होगा, और शेष 99,400 बचा है, बराबर बांट दीजिए, 4 2 8 1 2 18 1 7 14 49 14 1 18 19 1 से 99,400। अब इसी संदर्भ में उदाहरण हो रहे हैं, इस उदाहरण के ऊपर प्रश्न आपको दिया है, ए और बी एक फर्म में साझेदार है, उनकी प्रारंभिक पूंजी क्रम से 1,20,000 रुपये 20,000 रुपये हैं, वर्ष के अंत में फर्म को 80,000 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि उनके बीच साझेदारी समय का अभाव है। ए ने पूंजी में ब्याज की मांग की, जबकि बी ने फर्म से वेतन की मांग की। ए ने पूंजी में ब्याज की मांग की, जबकि बी ने फर्म से वेतन की मांग की, क्योंकि उसने कहा कि ए की तुलना में अधिक काम कर रहा हूँ, प्रति माह 3,000 दीजिए मुझे। और ए ने फर्म को वर्ष के दौरान 50,000 रुपये का ऋण दिया है, और उसने 10% ब्याज से ब्याज की मांग की है, लावा नियोजन खाता बनाई। अब इसमें स्पष्ट है, क्वेश्चन में साफ साफ है कि साझेदारी श्रेय का अभाव है, साझेदारी संपत्ति का अभाव है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। इस परिस्थिति के अंदर आपको बनाना होगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
बाई प्रॉफिट आपको दिया है इस क्वेश्चन में 50,000, ये 50,000 अंदर लिखना पड़ेगा, ये 50। अब प्रावधान क्या है, साधारण श्रेणी के अभाव के अंदर ए ने मुद्दे ब्याज की मांग की, दिया नहीं जाएगा, बी ने वेतन की मांग की, नहीं दिया जाएगा, जबकि ए ने फर्म को ऋण दिया है वर्ष के दौरान का मतलब दिनांक नहीं दे रखी है, अवधि नहीं दे रखी है, कितनी अवधि का निकाले, तो आधे साल का एवरेज रेट की दर से ब्याज निकाला जाएगा, वो भी 6% वार्षिक दर से। तो यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा लेस इंटरेस्ट ऑन ए लोन लोन 50,000 का है और 1500 बनेगा आधे साल 48,500। अब 48,500 का विभाजन ए और बी में किया जाएगा समानुपात से, टू प्रॉफिट ए और बी पार्टी 24,250 24,250 बराबर कहां से होगा, कुल 48,500 योग 48,000। इस तरीके से साधारण श्रेणी के अभाव के अंदर हमने दो प्रश्नों को हल करके समझने की कोशिश की है। अब इसका जो आप दो चीजें पढ़ी है उसका जो सारांश है वो मैं लूंगा। यस यस, आप दो जो चीजें पढ़ी है उसमें छोटे जो प्रश्न होते हैं उसमें क्वेश्चन ये लाभ हानि नियोजन खाता कौन ना, ये एकल व्यापारी, बी साधारण फर्म। क्वेश्चन 2 लाभों पर प्रभाव की तीन मदों का उल्लेख। क्वेश्चन 3 लाभों का नियोजन किस खाते में दिखाते हैं एवं उसके दो उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन 4 साझेदारी संलेख का अभाव होने पर लागू होने वाले प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 5 लाभों पर प्रभाव को किस खाते के किस पक्ष में दिखाते हैं। ये 5 छोटे से क्वेश्चन है, इसको आज जो हमने पढ़ा है उसी में सर आपको मिलेगा और अगले वीडियो में नेक्स्ट जगह लेंगे। धन्यवाद।